पाइथन में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी नहीं होता। अगर आप रियल डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लॉजिकल थिंकिंग और कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है बाय सॉल्विंग इजी, इंटरमीडिएट एंड हार्ड लेवल क्वेश्चंस। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स में हर टॉपिक के 10+ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कवर किए जाएंगे। हर टॉपिक में 3 इजी क्वेश्चन, 3 इंटरमीडिएट क्वेश्चन और 3 हार्ड क्वेश्चंस और 3 इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चंस में हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक क्वेश्चन का फंडा क्या है, फिर देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बाद फ्लो चार्ट के थ्रू लॉजिक समझेंगे और फाइनली कोड लिखकर उसे रन करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते बल्कि अपनी प्रैक्टिकल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अब हम फॉर लूप की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तकरीबन 12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक तरीका तो यह है कि मैं प्रिंट इक्वल टू 1 लिखूं, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, लेकिन सेम कोड मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर लूप का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास फ्लो चार्ट डायग्राम है। फ्लो चार्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस कोड की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करनी है कि जब तक i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक कंडीशन ट्रू हो तो नंबर प्रिंट होता रहेगा, i प्रिंट होता रहेगा। i की वैल्यू शुरू में 1 होगी, उसके बाद हम i को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, i प्लस 1 करते रहेंगे, ठीक है। और 10 तक ये क्या होगा, प्रिंट होता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। नाउ लेट्स प्रैक्टिस फॉर लूप। हमें इस एग्जाम्पल में 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। इसलिए हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे फॉर लूप, ठीक है। आई इन रेंज, ठीक है। पाइथन के अंदर हम रेंज डिफाइन करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं तो रेंज होगी 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट नंबर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब है 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। और हर आइट्रेशन में, अभी हम यहाँ पर स्टेप डिफाइन नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट ये हर आइट्रेशन में 1 से स्टार्ट करेगा और 1 का इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो हर आइट्रेशन में क्योंकि i की वैल्यू पहले 1 होगी, उसके बाद 1 प्लस होगा तो 2 हो जाएगी, तो हमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम हर आइट्रेशन में i की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आउटपुट हमारे पास 1 से लेके 10 तक नंबर शो हो जाएंगे। तो लेट्स रन द प्रोग्राम, ठीक है। और देखें हमारे पास प्रोग्राम रन हो चुका है और 1 से लेके 10 तक के नंबर हमने प्रिंट कर दिए, सही है। तो साथ साथ एक प्रो टिप देता चलूँ। देखें फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है, स्टार्ट कंडीशन, ठीक है, और एंड, और उसके बाद कितने इंक्रीमेंट करना है, और ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ आ गई होगी।